एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। आज बात एजीटीए एग्जाम की कटऑफ की बात की जाएगी। 13 जुलाई 2025 को हुए एग्जाम में लगभग 91% जो है उपस्थिति थी बच्चों की। अब पेपर जो है कोचिंग हो या पीवाईक्यू बेस या फिर जो है कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है, लगभग जो अनुमान लगाया था उसके अपेक्षा तो पेपर जो है काफी कठिन था। अब रही टोटल वैकेंसी की बात, तो 3400 टोटल वैकेंसी थी। फॉर्म लगभग 37 से 38 हजार के आसपास फॉर्म पड़े थे, जिसमें उपस्थिति 91% थी। तो पेपर जो है बहुत कठिन भी नहीं कहा जा सकता है, बट जो मॉडरेट टू टफ था। पेपर इजी आसान नहीं था। और पिछली वैकेंसियों का जो है अगर कट ऑफ देखा जाए, तब जो है पढ़ाई की सुविधा और सारी चीज इतना डिजिटलीकरण का अभाव था, जिस कारण जो लड़के के पास जो संसाधन की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, तो वो उतने कंडीशनल पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अभी क्या है कि जो है सारी चीज अवेलेबल हो गई है। कोचिंग 2-2 3-3 सौ में जो है बैच दे दी है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उसको तो लोग पढ़ ही लिए थे, और पेपर बनना तो स्वाभाविक था, क्योंकि ट्रिपल एस सी आजकल पेपर जो है एकदम जो उम्मीद है उससे कहीं इतर पेपर बना रही है। तो पेपर ना अनुमान तो कठिन था ही। तो मेरे अनुमान के हिसाब से जो कुछ कटाप डिसाइड हमने किया है या किसी सोर्स से पता चला है, तो उसके हिसाब से जो है सामान्य जनरल की बात की जाए तो 47 से 49, ओबीसी की बात की जाए तो 45 से 47 के बीच में रह सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है वो 46 मतलब 44 टू 46। और एससी की बात की जाए तो जो 42 से 44 के आसपास। और एसटी अनुसूचित जनजाति 40 से 42 के आसपास। और दिव्यांग की बात की जाए तो 38 से 40 की बात की जाए हो जाएगी इनका। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन जो है 35 से 38। इतने क्वेश्चन जिसके सही होंगे, क्योंकि पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का था, तो नंबर भी 100 ही था। तो इतने क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो अपनी उम्मीद लगा सकता है। बाकी जो है एक और हमने पोल कराया था, कुछ छोटी छोटी यूनिवर्सिटी जैसे सीएसए हो गया, फैजाबाद हो गया, इन सब छोटे छोटे ग्रुपों से जो हमारे जानने के 2-4 के लोग इधर उधर बीएचयू हो गया थे, उनसे जब हमने पता किया तो उनके हॉस्टलों के हिसाब से जब हमने 100 लोगों के आसपास लड़कों का स्कोर इकट्ठा करके फिर उसके बाद हम जो अपना अनुमानित निकाल पाए, उसके हिसाब से जो है वही 47.5 जनरल की है, 46.25 जो ओबीसी की आ रही है, एससी की 44.75 आ रहा है, एसटी के 42 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस 45.50 हो रहा है। फीमेल की बात की जाए तो वो 43.25 हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, मतलब फिजिकल हैंडीकेप की बात की जाए तो 38 पॉइंट कुछ की बात हो जाए। दिव्यांग होगा ये, फिजिकल हैंडीकेप्ड हो जाएगा तो 38.00। एक्स में सर्विस में 36। तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये तो हमने पोल कराया और सारी चीज, जो एक दो लोग पुराने एजीटीए के सिलेक्टेड लोग हैं उनसे बातचीत करने के दौरान हमको ये सब पता चला, या फिर कहीं देखे कि व्हाट्सएप से ही हमको कहीं मिल के आया। लखनऊ में क्योंकि 2-4 लोग रहते हैं तो वहां से बन के आया ये। जो वहाँ वो यूनिवर्सिटी है ना, ओपन यूनिवर्सिटी है एक लखनऊ में एग्रीकल्चर की, और एक सेंट्रल है बीबीयू, उसके हिसाब से जो हमको मिल पाया वो वहां से लड़के इस तरह से बना के दिए। लेकिन हम जो 100 लड़कों का जो बीएचयू हो गए, सीएसए हो गए, फैजाबाद हो गए, वहां जो लड़के थे उनसे जब हमने राय सलाह लेकर के एक बनाने की कोशिश की तो उसका हिसाब से इतना आ रहा है। तो आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो स्वाभाविक है अपना कुछ हो सकता है, उम्मीदें आ जाएगी, आपका हो जाएगा। रही बात डीवी की बात करें, डीवी तो देखिए जो 35 से 40 के बीच में जिसका नंबर है उसको भी आ जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन वो 8-10 या 6-7 नंबर ऊपर ही जाता है। तो इस हिसाब से अपनी उम्मीद करिए। बाकी आगे की वैकेंसी 2200 आ रही है, उस पे लग जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।